क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है। करेक्ट आंसर करिएगा तो आंसर आपका डी हो जाएगा, तापमान के घटने से घटता है। देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का चाल भिन्न भिन्न होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें सड़क पर पानी स्थिर हो जाते हैं। यानी आपका आंसर देखा जाए तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचालित नहीं किया जा सकता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। देखिए प्रकाश तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि ऊष्मा तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी तरंगे भी निर्वात से जा सकती हैं। अगला है कि दृश्य छाप बनती है। दृश्य छाप बनती है तो आंसर आप जगह हो जाएगा फोटोग्राफी कैमरा में। क्या हो जाएगा? फोटोग्राफी कैमरा में। क्वेश्चन नंबर 5 तेल के दीपक की बत्ती तेल से ऊपर चढ़ता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, केशिकत्व के कारण। देखिए साबुन के घोल के बुलबुले एवं साबुन के घोल के बुलबुले जो बड़े इसलिए बनते हैं कि उसमें पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, कपड़ा से मैले पृष्ठीय तनाव के कारण ही हटता है। क्वेश्चन नंबर 6 माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वो क्या है। तो आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी, यानी मैग्नेट्रॉन ट्यूब। याद रखिएगा सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, संधारित्र। याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है। स्लैग, तो देखिए स्लैग के बारे में पूछा गया है तो आप याद रखिएगा आंसर डी हो जाएगा, यानी गलित कैल्शियम सिलिकेट। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस कौन सी है। तो आंसर याद रखिएगा 9 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर नींबू के बारे में देखा जाए तो नींबू सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फेन प्लवन प्रक्रम का उपयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, यानी अनुभूति देती है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है कि अत्यंत वाष्पशील होता है। देखिए स्पिरिट का प्रयोग अल्कोहल उद्योग में किया जाता है। गन पाउडर का खोज सभी को पता ही होना चाहिए कि रोजन बैगन ने किया था। ठीक है, रोजन बैकन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, टेट्राएथिलीन। टेट्राएथिल आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्कर्षण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, मैथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक अनिषेचित मानव ठंडे यानी मानव अंडे में सामान्यता होती है। चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। देखिए रक्त दो प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी होता है और एक डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसको आप याद रखिएगा। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, यूकेलिप्टस।
देखिए यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंक कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि फेफड़े में से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को यानी क्या कहा जाता है। चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका 17 का बी हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी। क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्लोरीन। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, मास्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कपड़ों का कागज विरंजित करने के प्रयोग में लाया जाता है। इसको आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कृषि में पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा नाइट्रोजन। देखिए वायुमंडल में लगभग 78% आपका नाइट्रोजन होता है और यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 ट्यूबरक्लोसिस संक्रामक होता है। तो याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस द्वारा, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 एशिया महाद्वीप के किस देश से बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा ईरान। क्या हो जाएगा? ईरान आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में यह कहा गया है कि राजा सबका शासक है ब्राह्मणों को छोड़ करके। चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मनुस्मृति। क्या हो जाएगा? मनुस्मृति हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जिला एवं ग्राम के मध्य स्तर पर कर संग्रह के लिए उत्तरदायी होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा गोप। क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। मैग्नीज तो याद रखिएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। देखिए मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान सभी को पता होना चाहिए रूस होता है। ठीक है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन बनाता है, यानी कौन बनाता है? आंसर करिएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? जियोलॉजिकल ऑफ। इसका स्थापना देखा जाए तो 1851 में इसका स्थापना हुआ था। चलिएगा अगला है कि दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर आपका जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। देखिए यह अभ्यारण्य तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू, हिरण के लिए संरक्षित किया गया है। ठीक है। दाचीग्राम अभ्यारण्य की शुरुआत यानी स्थापना देखा जाए तो आपका 1981 में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो आपका डी उत्तर हो जाएगा यानी उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, इसको याद रखिएगा। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा वेंकटाद्रि। क्या हो जाएगा? वेंकटाद्रि यानी डी आपका उत्तर हो जाएगा। सबसे पुराना धर्म आपका सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को माना जाता है। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतम पाए जाते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा उत्तरीय ध्रुव में। क्वेश्चन नंबर 30 भारत में पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित करने का कारण क्या था। बहुत सही, सभी ने आंसर यहाँ पे सही बताया होगा। इनमें से सभी देखिए पत्तन की सुविधाएं, कपास उत्पादन क्षेत्र का होना और पूंजी की उपलब्धता करना। तो इस तरीके से आपका आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर कहता है कि सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो सूती वस्त्रों के देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, विश्व में दूसरा है। देखिए विश्व में चीन सूती वस्त्र का उत्पादन देश है, याद रखिएगा इसको। और भारत के सूती वस्त्र सबसे बड़ा आयातक आपका अमेरिका है। अगला है कि मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 33
कौन क्षेत्र अम्ल वर्षा से अधिक प्रभावित होता है? तो 33 का आंसर आपका बी हो जाएगा, दामोदर घाटी। देखिए आंसर अगर देखा जाए तो बी हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि अम्लीय वर्षा वह वर्षा है जिसमें वायुमंडल में निहित रासायनिक तत्व अथवा प्रदूषक मिल गए हैं तथा जो पृथ्वी पर एक हल्के अम्लीय सांद्रण के रूप में गिरते हैं। इसको आप याद रखिएगा। भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तर भारत में, याद रखिएगा। अगला है कि राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है या फिर उसका कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए इसका उत्तर आपका 5 वर्ष का होता है, यानी 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। और ये देखिएगा कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण उस राज्य के उच्च न्यायालय यानी मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी राष्ट्रीय संकट काल में आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित करके और संविधान में संशोधन करके। तो इस तरीके से आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा सभी लोगों का। अब इसके बारे में देखते हैं कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है। इसको याद रखिएगा। अगला है कि राज्य को पद की शपथ कौन दिलाता है, यानी राज्यपाल को। देखिए राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो याद रखिएगा कि राज्य के उच्च न्यायालय तथा मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1953 में। क्या हो जाएगा? 1953 में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शास्त्रीय रूप है? चलिएगा तो आंसर आपका 40 का सी हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द व्हाइट कैसल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ओरहन पामुक। क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, महिला टेनिस से। देखिए फेडरेशन कप बास्केट बॉल से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब? तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 1995 में। देखिए अगर बात करें WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 में किया गया था और WTO का मुख्यालय आपका जेनेवा में पड़ता है। ठीक है, अगला पे आते हैं कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ के बारे में पूछा गया है तो आपका आशा पूर्णा देवी हो जाएगा। और याद रखिएगा कि इनको कब दिया गया था? तो 1976 में दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नारा 2 बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? ये तो सभी को पता ही होगा, हम लोग इसको 2 बूंद लिए भी होंगे और सभी लोगों ने लिया है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, पल्स पोलियो, जो पोलियो की खुराक पिलाई जाती थी, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब याद इसको कि पोलियो मुक्त भारत की घोषणा कब हुई थी? तो 27 मार्च 2014 को WHO ने इसको किया था। अगला है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, वाशिंगटन DC में। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, योनि डैश की ओर जाती है? तो करेक्ट आंसर आपका 47 का डी हो जाएगा, गर्भाशय में। क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा, गर्भाशय। इसको आप याद रखिएगा। अगला है 48, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय SI क्या है? SI इकाई क्या है? तो देखिए आंसर आपका MS-2 हो जाएगा, यानी सी आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, गैस का उपयोग चिप्स को आस्कीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? चलिएगा तो आंसर आपका सी हो जाएगा, N2। याद रखिएगा N2 आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर। क्या हो जाएगा? वस्तु के द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन है कि डैश
दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद हस्ताक्षरित कर दिया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो देखिए आंसर आपका डी हो जाएगा, राजीव गांधी जी को। अब इसके बारे में देखते हैं कि 1991 ईस्वी में राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को भारत रत्न दिया गया था। अगला है कि निम्न में से कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, खेल से। देखिए भारत में खेलों में आमूल चूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट होता है। तो अभी मैन का पता ही होगा। देखिए महिलाओं में XX होता है और पुरुषों में देखा जाए तो आपका XY होता है। अगला है डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो याद रखिएगा आपका कॉपर आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करते हैं, क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका 56 का बी हो जाएगा, स्थायी ऊतक होते हैं, याद रखिएगा। अगला है डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, पैरेन्काइमा। देखिए संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल ऊतक होते हैं और एक जटिल ऊतक होते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सी फसल फलीदार होती है? तो देखिएगा आंसर 58 का सी हो जाएगा, दलहन। क्या हो जाएगा? दलहन हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो सेशेल्स गणराज्य पूछा गया है, तो 59 का आंसर ए हो जाएगा, हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। अगला है डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है, किसको? तो आंसर आपका 60 का बी हो जाएगा, जीवाश्म को। देखिए पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में पारिस्थितिकी और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, सामाजिक त्यौहार यानी नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंसर ए हो जाएगा, उड़ीसा राज्य से, इसको याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, देखते हैं कि विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है, किस पर? तो आंसर आपका हो जाएगा सभी दिए गए विकल्प पर, यानी सामग्री, लंबाई और पार अनुभाग का क्षेत्रफल। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता ही होगा, आपका ओटो वान बिस्मार्क को कहा जाता है। आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए बिस्मार्क जर्मनी के चांसलर थे, इसको याद रखिएगा। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण 1871 ईस्वी में किया था, इसको भी याद रखिएगा। अगला है 64, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? तो देखिए इसका आंसर देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, कहता है कि बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उसमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन। क्या हो जाएगा? स्वीडन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मंसूर ने। अब इसके बारे में देखते हैं कि उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे, इसको आप पहले याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि दशवंत एवं बसावन अकबर के काल में चित्रकार थे, इसको आप याद रखेंगे तो बहुत ही बेटर होगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। कौन पातशाहनामा का लेखक था? तो
तो आंसर आपका बी हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। तो क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? तो आंसर आपका ए हो जाएगा फिरदौसी। क्या हो जाएगा, फिरदौसी आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला है 69, हिंद मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? तो आंसर आपका डी हो जाएगा औरंगजेब ने, यानी डी आपका उत्तर हो जाएगा, ये नोट करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्या कहता है, इसको देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत सही, सभी ने आंसर बताया होगा रामानुजाचार्य को, जो कि सभी का आंसर यहाँ पे सही है। देखिए भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में माना जाता है, दक्षिण भारत से। रामानंद इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैलाया था। अगला है 71, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का खतरा था, यानी आक्रमण का खतरा था? तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा इल्तुतमिश ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया? तो याद रखिएगा कृष्ण प्रथम हो जाएगा, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सर्वप्रथम भारत आया? आंसर आपका डी हो जाएगा फाहियान। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि फाहियान 399 से 414 ईस्वी के बीच भारत आया था, इसको पहले याद रखिएगा। मार्को पोलो का समय देखा जाए तो 13वीं सदी है। अगला है कि निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा बाल मजदूरी रोकने के लिए, बच्चों को मजदूरी रोकने के लिए। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा एक मुस्लिम बहुलक प्रांत की स्थापना से, यानी डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि दक्षिण भारत की कौन भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? देखिए आंसर आपका डी हो जाएगा तमिल, यानी डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा ग्वालियर। देखिए भारतीय खगोल संस्थान आपका देखा जाए तो बेंगलुरु में है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान पटियाला में स्थित है, इसको आप याद रखिएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा क्वीन मैरी लैंड, इसको याद रखिएगा। देखिए यह भारत के 3 स्थायी केंद्र खोला गया है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79, प्रत्येक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपना रंग बदलकर लाल हो जाने वाला ऑयर्स रॉक किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखिए कंगारुओं का देश आप सभी को पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया है, और लिली का देश आपको पता ही होगा कनाडा को कहा जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है? श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है, तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोजिला। क्या हो जाएगा, जोजिला दर्रा हो जाएगा। तो आपका फ्रेंड 80 क्वेश्चन समाप्त होता है जीएस का। इसको लाइक शेयर करिएगा, ये आपके ऊपर है कि आप कितना लाइक और शेयर करते हैं। मेरा जहाँ तक है कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ डेली बेस पे, तो आपका यही कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग मिल करके सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।